उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कुलदीप कुमार है मेरे साथ, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अभय दुबे है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। आपका चर्चा में स्वागत है। लेकिन संबित पात्रा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने सुनी और उसमें एक शब्द का आपने बार बार इस्तेमाल किया कि एक ठग के साथ महाठगी हुई है और इस महाठगी को करने वाली जो है वो आम आदमी पार्टी है। आपके एक और नेता संज्ञा दे रहे हैं वसूली भाई की। हालांकि आप सबने वो गोलमाल फिल्म देखी होगी, उसमें वसूली भाई होते हैं जो सबसे वसूलते हैं। आखिर क्यों आपको लग रहा है कि ठग के साथ महाठगी आम आदमी पार्टी ने कर डाली है? क्योंकि सुकेश रंजन एक खुद बहुत बड़ा ठग है, सुकेश चंद्रशेखर। देखिए अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक सुकेश चंद्रशेखर का सवाल है, ये अपने आप में जिसको अंग्रेजी में कॉनमैन कहते हैं, कॉनमैन मतलब ठग, ये अपने आप में ठग है। इसके खिलाफ 15 से अधिक एफआईआर हैं, उगाही के, एक्सटॉर्शन के, मुख्यतः एक्सटॉर्शन के, फॉर्जरी के और ये जालसाजी के, ये सारे 15 से अधिक केसेस सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ हैं। आप सोचिए, ये 2017 से जेल जाता है और उससे लगातार उस समय के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन मिलने जाते हैं, बार बार उनकी मुलाकात होती है और 2019 में भी दोबारा जब वो जेल मंत्री बनते हैं तो ये उगाही की प्रक्रिया चालू होती है। प्रोटेक्शन मनी और जेल में और जेल के प्रक्रियाओं से जो वाकिफ हैं कि क्या होता है, एक प्रोटेक्शन मनी कई बार इस प्रकार की उगाही की जाती है ताकि इनके ऊपर जो जेल के अंदर बंद होते हैं उनके ऊपर कोई हाथ न लगा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक प्रोटेक्शन मनी के रूप में बचाव करने के लिए और बेसिक फैसिलिटी जो चिट्ठी में भी लिखी गई है, आप चिट्ठी में देखेंगे बेसिक एमिनिटीज, मसाज प्रोवाइड कराना जो अभी भी बताया जा रहा है, खाने पीने की सुविधा, ये सब प्रोवाइड कराने के लिए पैसे जा रही है सत्येंद्र जैन को। बिल्कुल, ये सब जो फैसिलिटीज है इसके लिए प्रोटेक्शन मनी इन्होंने सत्येंद्र जैन को दिया है और आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए थे ताकि ये साउथ में एक बड़े लीडर के रूप में उभर कर आए। ये छोटा विषय नहीं है अमीश भाई। ये जो ठग है, इसके लिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तो ठग है, ठग के बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। अमीश भाई, ये तो ठग है मगर कसाब तो आतंकवादी था। उस आतंकवादी के सबमिशन पर कि वो पाकिस्तान से आया था और पाकिस्तान के मास्टरमाइंड के कारण हिंदुस्तान में कई 100 लोगों की जानें चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी पर चढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके एविडेंस को एडमिसिबल किया। और हम भी, मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि वो पाकिस्तान से था और पाकिस्तान ही 26/11 का मास्टरमाइंड है। हेडली, जो डेविड हेडली था, वो भी एक कॉनमैन है, वो भी एक आतंकवादी है। उसके स्टेटमेंट को भी इंटरनेशनल कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और उसके आधार पर लोगों को जेल के पीछे भेजा गया है। तो ये तो ठग है। ये जो दलील दी जा रही है ये ठग है। ठग के स्टेटमेंट को माना नहीं जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। आतंकवादी के स्टेटमेंट को भी कोर्ट सुनवाई करती है, उसके आधार पर एविडेंस और प्रूफ, यहां पर ट्रेल है, हवाला का ट्रेल है। ये जो पैसा दिया गया है उसके विषय में कौन चतुर्वेदी है, जो कलकत्ता में रहता है, किस डेट में डिलीवरी हुई है, ये सारा ट्रेल है। किस किस दिन सत्येंद्र जैन मिलने गए हैं जेल में, ये लॉग बुक में है। इसके आधार पर, और देखिए एक बात कह के अंत कर दूंगा अभी आपके अनुमति से, ये जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया है सुकेश चंद्रशेखर का, आप अगर ध्यान से इस चिट्ठी को देखेंगे तो यहां तारीख लिखा हुआ है 7/10/2022, अर्थात लगभग 1 महीने पहले की ये चिट्ठी है। उस समय ये गुजरात में पुल का विषय इत्यादि ये सब था नहीं, तो 1 महीने पहले किसी ने डिजाइन करके कि एक दिन पुल गिरेगा तो हम जो हैं भटकाएंगे, तो चिट्ठी नहीं लिखवा सकते हैं। बाकी आपको सबसे बड़ा खुलासा मैं यहां कर दूं जो आपने बताया नहीं है, ये जो चिट्ठी है ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में, जो कि पीएमएलए में डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया गया है और बतौर एविडेंस जो कि कोर्ट में एडमिसिबल है, ये चिट्ठी लगाई गई है। ठीक है, जवाब और ये डिस्क्लोजर के आधार पर 105 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है। जी, आपका बड़ा आरोप है। लगभग आपने अपनी 2 मिनट बात कही। अब कुलदीप जी, मैं आपके पास आता हूं। आखिरकार ठग के साथ महाठगी कर लिया आम आदमी पार्टी ने, जो बीजेपी आरोप लगा रही है। वसूली भाई की संज्ञा दी जा रही है, कहा जा रहा है कि इस तरह से पैसे लिए गए। 50 करोड़ रुपए में क्या आप लोग उनको साउथ इंडिया में बड़ा पद और राज्यसभा नॉमिनेशन दे रहे थे? ये चिट्ठी बड़ी डैमेजिंग है आप लोगों के लिए।
और अखबार में भी छपी है। देखिए अमीश भाई, मुझे तो बड़ा दुखद लग रहा है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी आज इतना गिर गई है कि मोरबी में हुए भ्रष्टाचार की जो 27 साल की गुजरात की सरकार थी, उसमें जो 134 लोगों का जो मौत हुई है, जिनकी जान चली गई है, उस जान के मामले से ध्यान भटकाने के लिए किसी भी तरह से ध्यान भटकाया जाए, एक ठक्का सारा लिया जा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी आज सवालों के जवाब देने से भाग रही है और उसे सहारा लेना पड़ रहा है किसका? इतनी बड़ी पार्टी को सहारा लेना पड़ रहा है जिसने आज प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देश के अंदर इतनी गिर गई है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए आज एक महाठग को सामने लेके आना पड़ रहा है, उसकी चिट्ठी का सहारा लेके आना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि आज ये सवाल इस बात को लेकर है, अगर ये बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाला का मामला है, उसने चिट्ठी लिखी है, तो मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी के नाम पे और देश के कानून मंत्री के नाम पे क्या 200 करोड़ रुपए की उगाही करने का काम फोर्टिस के मालिक से किया गया था या नहीं किया गया था? संबित पात्रा ने जवाब दिए, और वो किया गया था तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया गया था? वो पैसा हवाला से किसके पास पहुंचा था? क्या भाजपा कार्यालय पहुंचा था? क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचा था? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज सवाल इस बात को लेकर महत्वपूर्ण है, ये जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो सुकेश ने क्या कहा, उसने क्या कहा, पहले इस बात का जवाब दीजिए संबित जी कि 134 लोगों की जो मौत हुई है, उस मौत में जो कंपनी और ये कंपनी थी जिसका बल्ब बनाने का काम है, जिस कंपनी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको ठेका आपने कैसे दे दिया? आप तो बड़े कानून की बात करते हैं। कुलदीप जी मेरा एक निवेदन है, एक एक करके हर विषय में बात करेंगे। मोरबी पे भी मैं चर्चा कर लूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो भी चर्चा का विषय हम ले आएंगे, लेकिन अभी इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि मोरबी में जो हुआ वो बहुत दुखद है, उन लोगों के साथ पूरी संवेदना है। इस समय आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 50 करोड़ रुपए का जो आरोप है, यानी 50 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को मिले, 10 करोड़ रुपए सत्येंद्र जैन को मिले, इस आरोप में कितना दम है? आप इस पर आपकी क्या राय है, क्या क्लैरिफिकेशन है? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। अगर ये जो चिट्ठी हमारे सामने आई है और अगर ये पीएमएलए कोर्ट में दाखिल की गई है, जैसी जानकारी प्राप्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। ये 10 करोड़ रुपए दिए गए थे प्रोटेक्शन मनी के नाम अपने आप में। ये आप बड़ी पार्टी है, आप कह रहे हैं ना, आप कहते हैं आप तो सुलझी हुई पार्टी है, तो ये सुकेश रंजन के साथ क्या रिश्ता है? अमीश भाई, ये फुसकी बम है। चंद्रशेखर, ये भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए गुजरात में इनके 134 लोगों की जो जान इनके सिस्टम ने ली है, सर, उससे कोई सवाल ना कर पाए, उस पे कोई बात ना हो पाए, फिलहाल आप बताइए, मेरे सवाल का जवाब दे दें। क्यों नहीं दे रहे? संबित पात्रा को मैं 40 सेकंड का मौका दूंगा आपकी बात का जवाब देने के लिए, लेकिन एक बात आपने बोला कि बीजेपी की साख गिर रही है, ठीक है, आपकी बात मानता हूं, संबित पात्रा इसका जवाब देंगे,